Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says that assume that nuclear binding energy per nucleon versus mass number is shown in figure below. Use this plot shown in figure to choose correct statements from following. Fusion of two nuclei with mass numbers lying in range A greater than 1 less than 50 will release energy. Fusion of two nuclei with mass numbers lying in range 51 to 100 will release energy. Fusion of nucleus lying in mass range A greater than 100 less than 200 will release energy when broken into two equal fragments. Fusion of nucleus lying in mass range A greater than 200 less than 260 will release energy when broken into two equal fragments. So स्टूडेंट्स पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is nuclear reaction या न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन कह सकते हैं बच्चों. न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन. देखो बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है. फ्यूजन मतलब जोड़ना. तो आपका दो न्यूक्लियाई जो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक बच्चों बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं जिससे क्या हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बच्चों बताता है स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी आपका ठीक है ना रिएक्शन उतना ही बच्चों अच्छे तरीके से हो पाएगी कि कोई भी रिएक्शन स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए होती है. और न्यूक्लियर फिशन भी इसलिए होता है बच्चों भारी न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल रहता है. तो ब्रेक होकर छोटे आपका मीडियम साइज के स्टेबल न्यूक्लियाई में टूट जाता है. तो देखो यहाँ पर अगर आप मिडल में देखो जब ए बच्चों आपका मिडल में है तो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है. ठीक है ना. अगर ए ज़्यादा भी हो गया फिर भी आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो गई. और ए आपका अगर कम भी होगा फिर भी आपकी कम हो गई. तो जब ए बच्चों 100 से कम है तो क्या होगा आपका यहाँ पर देखो आपको ए ज़्यादा करना होगा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए. तो यहाँ पर बच्चों आपका फ्यूजन होगा. और ए अगर 200 से ज़्यादा हो गया ठीक है ना तो आपको कम करके इधर जाना होगा राइट स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए. तो यहाँ पर बच्चों फिशन होगा. ये होगा. ये कह रहा है बच्चों फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर विद मास नंबर्स लाइंग इन रेंज 1 to 50 विल रिलीज एनर्जी. हाँ देखो 1 to 50 बच्चों है तो देखो अगर मान लो 48 हो गया तो जब इनका मास नंबर मिलेंगे कितना हो जाएगा 96. ठीक है ना. तो यहाँ पर कह रहा है फ्यूजन जब होगा तो क्या होगा आपका एनर्जी रिलीज करेंगे. देखो अगर बच्चों 49 to 49 भी हो गया तो 98 हो गया. तो यहाँ पर तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी आपकी बढ़ नहीं रही है. ये रिलीज नहीं करेगी. समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो. 51 से 100 वाले इंक्रीज करेंगे. ये तो गलत हो गया बच्चों. ये अगर यहाँ पर देखो तो 100 के पहले बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में आपका चेंज आ ही नहीं रहा तो स्टेबिलिटी बढ़ी नहीं रही तो चेंज ही नहीं होगा. और कह रहा है फ्यूचर ऑफ टू न्यूक्लियर विद मास नंबर्स लाइक इन रेंज 51 to 100 विल रिलीज एनर्जी. मान लो दो बच्चों 51 52 ले लिया कितना हो जाएगा 104. तो 104 जो 100 से ज़्यादा है 200 से कम है मतलब इस रेंज में लाई करेगा राइट. अगर 50 to 50 वाले अगर मर्ज हो जाएगी तो किस में होगा इस रेंज में लाई करेगा मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बढ़ जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी राइट. तो क्या होगा आपका फ्यूजन हो जाएगा बच्चों. तो ये आपका सही है इसका मतलब. सी कह रहा है फिशन ऑफ न्यूक्लियस लाइंग इन रेंज 100 to 200 विल रिलीज एनर्जी व्हेन ब्रेकन इनटू टू इक्वल फ्रैगमेंट्स. नहीं बच्चों अगर 100 से 200 के बीच होगा मान लो अगर 104 ही है ठीक है ना इसको डिवाइड करोगे तो 50 to 52 वाले में अचीव होगा. तो 52 वाला तो बच्चों इधर लाई कर रहा है यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कम है तो ये भी पॉसिबल नहीं है. अगर 200 से बड़ा 260 से कम है बच्चों तो आपका एनर्जी रिलीज करेगा तो फिशन पॉसिबल होगा. हाँ बच्चों ये सही है. अगर 200 से ज़्यादा है बच्चों तो रिलीज ठीक है ना तो यहाँ पर आएगा मान लो ठीक है 100 मान लो 202 है. 202 होगा बच्चों अगर इसको डिवाइड करोगे दो इक्वल फ्रैगमेंट से डिवाइड होगा मान लो तो क्या आएगा 101. मतलब 101 तो इसमें आ रहा है राइट. मतलब आपका क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बढ़ रही है स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा आपका एनर्जी रिलीज होगी. मतलब ये पॉसिबल होगी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब ये आपका डी आपका सही है. तो बी और डी बच्चों सही है ए एंड सी गलत है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.